नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली में 6 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बुलाई गई विपक्षी गठबंधन इंडिया की होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने व्यस्त होने की वजह से बैठक में शामिल होने से किया इनकार। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर अरुण सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा मोदी के चेहरे पर हुए हैं चुनाव, संसदीय बोर्ड ही तय करेगा अब सीएम पद। तेलंगाना से कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी बनेंगे सीएम, हाईकमान ने नाम पर लगाई मोहर, कल ले सकते हैं शपथ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन, हरियाणा राजस्थान में कई स्थानों पर की गई छापेमारी। नहीं रहे फेमस सीआईडी एपिसोड के फ्रेडरिक, 57 साल की उम्र में दिनेश फडणवीस ने दुनिया को कहा अलविदा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन 2023 विधेयक, जिसमें कहा गया विधानसभा में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व की जाए। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की पाकिस्तान में हुई मौत, चोरी छिपे किया गया अंतिम संस्कार। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा चिप वाली किसी भी मशीन को किया जा सकता है हैक, ईवीएम में हुई है गड़बड़ी। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग तूफान ने आंध्र प्रदेश में मचाई तबाही, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के साथ हुई बारिश, रात तक मिल सकती है थोड़ी राहत। मणिपुर में उग्रवादियों के 2 गुटों के बीच फायरिंग, 13 लोगों की हुई मौत, मरने वालों में ज्यादातर 20 से 25 साल के लोग। मिजोरम में 8 दिसंबर को ली जाएगी सीएम शपथ ग्रहण, नेता लाल दुहोमा के घर आज हुई बैठक, पार्टी ने 40 में से 27 सीटों पर कब्जा जमाया। सिक्किम में बाढ़ के 60 दिन बाद भी 77 लोग अभी तक लापता, इसमें से 7 सेना जवान भी शामिल। राज्य में लगभग 30,000 करोड़ का हुआ नुकसान। आज ऑल टाइम हाई पर रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 69,381 स्तर पर छुआ तो निफ्टी भी 20,849 पर पहुंचा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। पिछले 18 साल से नियमित करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अतिथि अध्यापकों ने आगामी विधानसभा सत्र में उनकी मांगों को उठाने के मकसद को लेकर आज नूंह से कांग्रेस विधायक और प्रतिपक्ष के उप नेता चौधरी आफ्ताब अहमद को अतिथि अध्यापक संघ ने ज्ञापन सौंपा। दरअसल बता दें कि वहीं आफ्ताब अहमद ने भी अतिथि अध्यापकों को आश्वासन दिया कि पहले भी वे शिक्षकों की मांगों को उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। वहीं आफ्ताब ने कहा कि आज भाजपा राज में अध्यापक ही नहीं बल्कि सभी वर्ग परेशान है। भाजपा लोगों और कर्मचारियों से वादा तो करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती। खास तौर से मेवात में भाजपा सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखिए हमारे संवाददाता यूनुस अलवी की एक खास रिपोर्ट। टीचरों ने ज्ञापन दिया है, पहले भी देते रहे हैं और काफ़ी इनकी पुरानी मांगे हैं। भाजपा के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जो है दिल्ली में जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने खुद जाके कहा था हमारी सरकार बनते ही पहली कलम से जो है इनको पक्का किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? जो कई बार भी आप ये मुद्दा विधानसभा में उठा सकते हैं, वैसे भी उठा सके हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 वर्षों में कर्मचारियों से जो चाहे इन्होंने चुनाव से पूर्व कोई वादे किए हों, चाहे उनके आंदोलन के दौरान कोई वादे किए हों, उन्हें कभी भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उन्हें लागू नहीं करती। हमेशा, चाहे गेस्ट टीचर की हम बात कर लें, इनका तो बड़ा लंबा संघर्ष हो गया, 18 वर्ष जो है 2005 में लगे थे। आज भी इनको अपनी बेसिक जो है सैलरी से कम पे जो है आज भी इनको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई इनको बेनिफिट नहीं दिए जा रहे, जो भी बेनिफिट इनको चाहिए, मेडिकल भी बेनिफिट नहीं दिया जाता, कोई अन्य बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो हम कहेंगे कि सरकार जब इनसे समझौता करती है विधानसभा में कानून पास करके भी और पूर्ण तरीके से इनको जो है इनकी मांगों का पूरा नहीं करा, इसलिए हमने पिछले कई सत्रों में गेस्ट टीचर के हमेशा जब भी विधानसभा सत्र आता है हमने आज भी इन्होंने ज्ञापन दिया। हम इस वर्ष भी गेस्ट टीचरों की भी और अन्य कर्मचारियों की भी, चाहे वो कोई भी विभाग के हों जिनके साथ इन्होंने उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनके साथ समझौता करने के बाद उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करते, उन सब की बात उठाएंगे और
हम ये कहते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी और ये कर्मचारी विरोधी भी है, जिससे कि पता लगता है कि कर्मचारियों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। आज भी आपने देखा कि मीडिया में खबर आई है करीब 6000 टीचरों की कमी है, अधिकारी भी हैं, डिप्टी डीओ नहीं है, बीओ नहीं है, बीआरसी नहीं है, टीजीटी नहीं है, पीजीटी नहीं है, जेबीटी नहीं है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को? फिर क्या विधानसभा उठाएंगे? हमने हर बार इसको विधानसभा में उठाया और पूरी तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक लगाए। इनको पूरी सरकार को बार बार इस पर करने की कोशिश है। सरकार का जवाब भी आता है। सिर्फ एक रनियाली के आदर्श जो वो 10+2 स्कूल था, उसमें टीचर जरूर लगाए हैं पिछले सत्र के दौरान के। ना तो स्कूलों में कोई टीचर की व्यवस्था है, ना स्कूलों की कोई किसी तरीके की देख रेख है। वैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, वैसे इनके लिए सारी प्राथमिकता है, लेकिन मैं समझता हूँ मेवात को जानबूझकर अशिक्षित रखने का इस सरकार का एजेंडा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा पोर्टल का लॉन्च किया, जिसमें 28 लाख बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। दरअसल पहली बार प्रदेश में श्री राम भक्तों को सम्मानित किया गया है। वहीं माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार आगामी चुनावों के चलते श्री राम लीला कमेटियों को साधने में जुटी है। उधर पहली बार मिले सम्मान से कमेटियों के पदाधिकारियों में खुशी की लहर देखी गई। बताते चले कि पवित्र ब्रह्म सरोवर तट में मंगलवार यानी आज उस समय जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा, जब पुरुषोत्तमपुरा बाग में श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर की श्री रामलीला कमेटियों को सम्मानित किया। समारोह में करीब 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनका पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। फरीदाबाद के मोहना गांव में कट को लेकर चल रहे धरने में आज सर्वसम्मति श्रीमती ज्योति देवी मोहना गांव से धरने की अध्यक्ष बनाई गई, जिन्होंने अपने विचार रखे और सरदारी और मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि आज धरने का 52वां दिन है। सभी किसान और मजदूर अपनी खेती बाड़ी का काम करने के बाद धरने पे पहुंचते हैं। अध्यक्ष महोदय ने ये भी बताया कि हमारे क्षेत्रीय सांसद और विधायक आज 52 दिन होने के बाद धरने पर नहीं पहुंचे हैं। इसी कारण जनता में बहुत रोष और दुख है, और इसके साथ ही इलाके की सरदारी ने भी अपने विचार रखे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने पूर्व मंत्री पर पलटवार किया। कहा, वीरेंद्र सिंह सटिया चुके हैं और अब उनकी नसीहत कौन मानेगा। दरअसल राजस्थान में एक भी सीट न जीत पाने के सवाल पर अजय सिंह ने कहा कि राजस्थान में हमारा ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा के अलावा बाकी सभी दलों का यही हाल हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के भी 88 सीटों पर चुनाव लड़े गए। ऐसे में सभी पर उनकी जमानत जब्त हुई है। बताते चले कि अजय चौटाला मंगलवार को फतेहाबाद के PWD रेस्ट हाउस में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को 8 दिसंबर को डबवाली में होने वाली नव संकल्प रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के निर्देश दिए। साथ ही अजय ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सटिया चुके हैं, बार बार उनकी बात का जवाब देना उचित नहीं है। वे भाजपा की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी नसीहत को कौन मानेगा। वैसे भी 75 साल से ज्यादा की उम्र वालों की बीजेपी में कोई पूछ नहीं है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के पर्यावरण अध्ययन विभाग में अब विद्यार्थी पराली से बायो एथेनॉल बनाना सीखेंगे। दरअसल हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को पराली प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1.41 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। बताते चले कि इसमें पर्यावरण अध्ययन विभाग के 7 शिक्षक और करीब 50 विद्यार्थी आगामी 5 साल तक शोध करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगले साल मई में होने वाले संसदीय चुनाव से पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र में हैट्रिक लगाएंगे और उनके 4 महीने बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की हैट्रिक लगाने वाले हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि घोषणाएं इतनी ही करनी चाहिए जितनी अपनी पोटली में हो। अगर चादर से बाहर पैर परसे जाएंगे तो कटोरा उठाना पड़ सकता है। पंजाब सरकार अब यही कर रही है। पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और अब बजट नहीं होने पर रोना रोकर केंद्र के सामने कटोरा लेकर खड़ी हो गई है।
दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन ये बात सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में वृद्धावस्था सम्मान समारोह में जनसंवाद के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता मेरा परिवार है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।